हाजिर हूँ मैं एक बार फिर नए कार्यपत्रक के साथ। यह है कार्यपत्रक संख्या 83। ये है 4 फरवरी का कार्यपत्रक बेटा, गणित विषय का 9वीं क्लास का है ये। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था गोले और अर्धगोल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आज हम पढ़ेंगे गोले का आयतन। तो आयतन जो है, जितना गोला स्थान घेरता है, मतलब उसका फॉर्मूला है बेटा 4/3 पाई त्रिज्या की क्यूब। तो ये आपका क्या फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना हो। अर्धगोल का क्या है, 2/3 पाई त्रिज्या की क्यूब। ये अर्धगोल का, ये अर्धगोल के लिए है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये दो फॉर्मूले अगर याद हों तो क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। देखिए पहले वाले में क्या लिख रखा है, 10.5 त्रिज्या वाले का, तो सिंपल सी बात है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू 22/7, आर की जगह क्या, 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5, 3 बार करोगे तो कैलकुलेशन ये आएगी आपकी। व्यास दे रखा है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी उसकी आधी, 5.25। अर्धगोल का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूले में रख दीजिए, गुणा कर लीजिए। देखिए जब उसकी धारिता के बारे में बात करते हैं हम, कितने लीटर दूध आ सकता है, लीटर, ये सेंटीमीटर क्यूब में है। 1 लीटर बराबर होता है बेटा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना लीटर बनेगा निकालना हो तो हम क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे। तो 1000 से भाग करोगे तो वो लीटर में आ जाएगा। आइए आगे। दवाई का एक कैप्सूल इतने वाला गोला है, ठीक है। कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई चाहिए, कैप्सूल में जो अंदर जो दवाई होती है, व्यास है इतना, तो त्रिज्या इसकी आधी होगी 1.75। तो आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस फॉर्मूले में रख दिया, आर की जगह 1.75 रखना है, 1.75, उसको 3 बार करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब आपको कुछ नहीं करना होता है, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन होती है, गणना आपको थोड़ी पड़ती है बेटा। और साथ में आपको क्या ध्यान रखना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। उस गोले का आयतन की जांच कीजिए, त्रिज्या। पहला क्वेश्चन है, गोले की त्रिज्या कितनी, 7 सेंटीमीटर। आयतन क्या होता है इसका, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 गुणा 22/7 इंटू 7 को कितनी बार लिखो, 3 बार लिखिए, ठीक है। 7 से 7 कट गया तो ये हो गया आपका कितना, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 7 गुणा 7 गुणा 88 इंटू 49/3। तो ये आएगा आपका 7 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको फिर डिवाइड करोगे तो 1437.33 घन सेंटीमीटर। आयतन है तो घन सेंटीमीटर लगाना जरूरी है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, एक अर्धगोल कटोरी की त्रिज्या ये है, अंदर भरे जाने वाले पानी का आयतन ज्ञात कर दीजिए। अर्धगोल की त्रिज्या है, कटोरे की त्रिज्या, अर्धगोल है ना, अर्धगोल कटोरे की त्रिज्या बराबर 3.5 सेंटीमीटर। आयतन क्या होता है बेटा, इसका आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। रखिए 2/3 इंटू पाई की जगह रखिए 22/7 इंटू 3.5, कितनी बार रखोगे, 3.5, 3.5 कितनी बार, 3 बार रख देंगे आप। देखिए ये हो गया 0.5, तो ये आ गया 44 और 5, तो ये हो गया आपका 22 इंटू 3.5, 2 बार लिख के डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो क्या आएगा ये आपका 89.83 घन सेंटीमीटर। ये इसका आंसर हो गया दूसरे का। अब आइए तीसरे क्वेश्चन में, अर्धगोल गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपने पिछली क्लास में किया था, त्रिज्या निकाली थी। थर्ड क्वेश्चन, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। फोर पाई आर स्क्वायर होता है इसका, है ना। तो ये है 4 इंटू 22/7 इंटू आर की 2 बराबर 154 है बेटा ये, ठीक है। तो अब आप आर स्क्वायर कैसे निकालेंगे, हमने पिछली वीडियो में निकाला था, 154
इंटू 7 कर दीजिए, अपॉन में 22 इंटू 4 कर दीजिए। देखिए ये 7 हो गया, तो आर इसका आता है कितना, 7/2। अब आयतन अगर निकालना है, आयतन अगर आपका निकालना है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्या करो, आर की जगह 7/2 रख दीजिए। आर स्क्वायर 7/2 है, तो आर क्या हो जाएगा बेटे, 7/2। तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो मतलब 4/3 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2। ठीक है, ये आपस में कट गए, ये और ये दो, इससे 4 से 2 दूनी 4, इस तरह से कट गया। तो अब आपका कितना आया, 22 इंटू 49/3। तो ये क्या निकला आपका, 179/66 सेंटीमीटर क्यूब। ये आयतन है बेटा। ठीक है, इसमें आर नहीं था पहले, आर आपको निकालना पड़ा। अब है लास्ट वाला चौथा क्वेश्चन। एक गोले का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल संख्यात्मक मान में बराबर है। ठीक है, देखो गोले का आयतन, गोले का आयतन जो निकला है उतना ही क्या है उसका, गोले का संपूर्ण पृष्ठ। दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब जो है किसके बराबर है बेटा, 4 पाई आर स्क्वायर के। पाई से आपने पाई काट दिया, 4 से 4 भी कट गया, और साथ में क्या आ गया, आर क्यूब इक्वल टू 3 भी था, ये 3r स्क्वायर हो गया बेटा। अगर एक तरफ करते हैं तो आर क्यूब माइनस 3r स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर आप आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो r माइनस 3, आर 0 तो हो नहीं सकती, r या तो 0 आ गया या दूसरा क्या आ गया, 3। तो r बराबर हो गया 3 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या क्या आ गई बेटा, आंसर 3 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, तो ये थे इसके क्वेश्चन। आपको सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर ध्यान देना है बेटा, और जो गुणा भाग करना है वो थोड़ा सा आपको स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो उसकी बार बार। आपको एक सलाह देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी अगर कैलकुलेशन, आपकी गणना अगर कमज़ोर भी है ना, तो आप बार बार करिए। कई बार बच्चे क्या कर लेते हैं, जल्दीबाजी के लिए कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं, तो आपको वो नहीं करना है। और अपनी तभी आपके जैसे 2-4 बार करेंगे तो धीरे धीरे आपको जो जिसमें अभी प्रॉब्लम हो रही है वो स्ट्रांग हो जाएगी। रखता हूँ इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।